बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। साइंस में हमारा टॉपिक जो है वो फोकस टू विन, यानी अगर आप ज़िंदगी में फ़ोकस कर लें, मकसद बना लें कि मुझे विन करना है, मकसद हासिल करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आप उसको हासिल कर लें। उसके लिए साइंस की हम शख्सियत लेंगे। साइंस से है तो कहते हैं कि पेरिस फ्रांस का शहर, उससे थोड़ा सा दूर एक गांव है डोल जोरा। तो डोल जोरा में 1831 में एक छोटा सा बच्चा गांव में घूम रहा था, तो उसने इंसानों के चीखों की आवाज़ सुनी और वो उस तरफ गया। बहुत भीड़ जमा थी, एक छोटी सी जिराह की दुकान थी, तो वहाँ एक जिराह लोहे से कुत्ते के काटने का इलाज कर रहा था और जिसका इलाज हो रहा था वो चीख रहा था। तो ये मंज़र उस बच्चे के लिए बड़ा ही पुरस्कार था और हैरतनाक था। तो उस कुत्ते के काटने के इलाज उस वक्त 1831 में इस तरह होता था कि या तो बंदा मर जाए या तो फिर उसका इलाज हो जाए। अब यही हैरत लेकर वो बच्चा अपने घर पर आया और अपने बाप से पूछा कि अब्बा, ये जो इस तरह काम होता है और क्यों कुत्ते काटते हैं इंसानों को कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब चूँकि बाप अपनी रंज में था तो उसने कह दिया कि कुत्ते और भेड़िए इंसान को इसलिए काटते हैं क्योंकि उनके नथनों में भूत घुस आते हैं। अब चूँकि बच्चा तो खामोश हो गया मगर उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तसल्ली नहीं हुई। अब यही चीज़ बचपन में उसके जहन में घूमती रही। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पेरिस जाकर तालीम हासिल की, मगर कहते हैं कि माँ बाप की याद इतनी सताई कि वो पढ़ने में उसका जी नहीं लगा, फिर वापस आ गया। मगर कुछ अरसे के बाद साइंस और रियाजी उसका फेवरेट मज़मून था, तो उस तकद्दु में उसने फिर दोबारा पेरिस जाकर दाखिला ली, मगर कहते हैं फिर भी जी नहीं लगा। उसका जी मुसव्वरी में था, फिर वहाँ भी काम नहीं हुआ। फिर तदरीस की तरफ आया कि मैं टीचर बनूंगा, तो इसी जुस्तजू में स्कूल में गया। मगर कहते हैं एक टीचर का लेक्चर केमिस्ट्री पे इतना शानदार था कि उसने तहे दिल से ये इरादा कर लिया कि मैं केमिस्ट्री की तरफ जाऊंगा और साइंस की तरफ जाऊंगा। कहते हैं 26 साल में उसने पहला मौक़ा सरअंजाम दिया। योकास और चूना दोनों मिला के 2 किस्में बनती हैं, मगर उसने एक्सपेरिमेंट करके 26 साल में दुनिया में ये साबित कर दिया कि योकास और चूना मिलाकर 4 इकसाम हो सकती हैं। तो अब कहते हैं साइंस की दुनिया में एक नई चीज़ थी और उसका दुनिया में नाम हो गया कि 2 मज़ीद इकसाम उसने ईजाद कर ली थी। अब दुनिया उसे लोई पास्चर के नाम से जानने लगी। लोई पास्चर चूँकि केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री की तरफ उसका जहन था और छोटे छोटे तजुर्बात करने लगा था 27-28 साल की उम्र तक। कहते हैं कि उस वक्त रेशम की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका लगा। फ्रांस पूरी डाउनफॉल में होने लगी। रेशम के कीड़े मरने लगे थे और उसके बचाव की कोई भी तरकीब नहीं थी कि कपड़ा बनाया जा सके। कहते हैं कि बहुत से लोग फिर इसी छोटे से योकास चूने के इकसाम के कारनामे के बाद लोई पास्चर के बाद आए और उसे कहा कि रेशम के कीड़े को बचाने की कोई भी तदबीर करें, कोई भी एक्सपेरिमेंट करें। अब कहते हैं कि लोई पास्चर ने कहा कि मैंने तो रेशम का कीड़ा देखा ही नहीं है, मैं किस तरह उसकी केमिकल ईजाद कर सकता हूँ। कहते हैं कि वो टीचर जिससे वो इंस्पायर हुआ था, लोग उसको ले आए और कहा कि आप इसे समझाएं। बहरहाल लोई पास्चर मान गए। 6 माह के तजुर्बात के बाद कहते हैं कि उसने रेशम के कीड़े को बचाने का इंजेक्शन ईजाद कर लिया और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। कहते हैं जब ये कामयाब होकर अपने गांव में आया तो लोगों ने लोई पास्चर को कंधे पे उठा लिया और एक नारा लगाया कि मैन इज़ मॉर्टल बट पास्चर इज़ इमॉर्टल। यानी इंसान फ़ानी है मगर लोई पास्चर फ़ानी नहीं है, क्योंकि इसका ये कारनामा ज़िंदा दुनिया में चलता रहेगा। अब कहते हैं कि उसके जहन में अब वही चीज़ नाच रही थी, घूम रही थी कि मैं उस लोहार को देखा था जिससे इंसानी चीखों की आवाज़ मेरे कानों में थी। अब कहता है कि वो तजुर्बा उसे लेकर उड़ा, यानी उसने उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए कि कुत्ता अगर काटता है तो इंसान मर क्यों जाता है और ये अज़ियत क्यों होती है। उस दौरान कहते हैं कि किसानों में एक दूसरा मसला आ गया कि
मवेशियों में मवेशी मंडी में और मवेशियों में एक और बीमारी आ गई। अब वो कहते हैं ऐसी बीमारी थी कि फ़ौरन जानवरों को मार देती थी। फिर कहते हैं किसान, मवेशी मालकान सब उसके पास आए, फिर उसने वो चीज़ फिर ईजाद करके उन जानवरों को बचाया। अब उसे दूसरा खिताब मिल गया कि लोई पास्चर निजात दहिंदगान है, यानी बचा सकता है। अब आखिरी वही स्ट्रगल, फोकस टू विन उसके जहन में थी। कहते हैं 3 साढ़े 3 साल मुसलसल तजुर्बात करता रहा। पेरिस फ्रांस का शायद ही कोई कुत्ता हो जो उसने मंगाया न हो, अपनी लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट न किया हो। कहते हैं कि एक मर्तबा उसने जैसे ही वैक्सीन निकाल कर कुत्ते को लगाई और ज़ोर से नारा लगाया कि आई हैव गॉट, और लेबॉर्ट्री से निकल आया। उसने ऐलान कर लिया कि मैंने कामयाबी हासिल कर ली है, मैंने कुत्ते के काटने की वैक्सीन ईजाद कर ली है। कहते हैं पूरी दुनिया में एक नई चीज़ थी, लोई पास्चर का नाम आ गया। लोई पास्चर की मुख्तलिफ़ किताबें हैं, मुख्तलिफ़ तजर्बात हैं। लोई पास्चर को जोम लोमेस की फ़ीमेल राइटर है, उन्होंने द लोई पास्चर किताब लिखी है। लोई पास्चर के और कारनामे जो आए दुनिया में, कहते हैं शराब ख़राब हो जाती थी। स्टडीज़ ऑफ वाइन किताब लिखी, यानी शराब ख़राब नहीं हो सकती। आज के दौर में हम देखते हैं कि दूध ख़राब हो जाता है। आजकल जो आप देखते हैं डब्बों में दूध ख़राब नहीं होता। ये भी स्टडीज़ ऑफ मिल्क, ये किताब लिखकर उसने साबित किया कि दूध ख़राब नहीं होता। स्टडीज़ ऑफ सिल्क, सिल्क ख़राब नहीं होगी, उस पर एक किताब लिख के दिया। स्टडीज़ ऑफ वाइनगार वो लिखी और हमें साबित करके दिखाया कि वाइनगार ख़राब नहीं होती। अब कहने का मकसद, जब आप फोकस टू विन करें, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सीखें कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हैं। अब आज की दुनिया में मैन इज़ मॉर्टल की डेफिनेशन लोई पास्चर ने ये समझा दिया कि अगर आप दिल से तहिया करें, जुस्तजू करें, तो आप कर सकते हैं। आज की दुनिया यानी 1831 से लेकर 1895 में डेथ हुए हैं लोई पास्चर, तब तक आजकल जो इलाज हो रहा है कुत्ते के काटने का, शराब ख़राब न हो, दूध ख़राब न हो, रेशम के कीड़े मरे ना और रेशम ज़िंदा रहे, तो ये सारे कारनामे लोई पास्चर के लिए। आप भी जुस्तजू करते रहें, ज़िंदगी में फ़ोकस टू विन की तरफ जाएं और कामयाबी हासिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।